जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जेसीसी बोर्ड ने अपना फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करा दिया है फॉर एडमिशन इन बीटेक फर्स्ट ईयर इन बीटेक कॉलेज ऑफ झारखंड। एंड जो भी फर्स्ट राउंड के बाद जो भी सीट वेकेंट रह गए उसे फिल करने के लिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कराया जा रहा है। एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कराने के लिए फिर से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुआ है जिसमें ओल्ड कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे एंड जो भी न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन की है। दोनों को मिला के एक तो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुआ है। अगर आपका नेम वो फाइनल मेरिट लिस्ट में है यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, डाउट्स डिस्कस करेंगे कि क्या आपको चॉइस फिलिंग कैसे क्या करना चाहिए ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सके। काउंसलिंग का भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप चाहे तो काउंसलिंग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो अभी वेबसाइट पे जाके, या फिर आप बाद में भी जब आपको मन करे आप कर सकते हो। आपको 2 जनवरी तक टाइम दिया गया, आप तब तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एंड वहाँ पर अपना सीट मैट्रिक्स भी डाउनलोड कर सकते हो नोटिस एंड अनाउंसमेंट में। एंड अगर आपने अभी तक अपना फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं देखा है कि आपका रैंक क्या मिला है आप डाउनलोड कॉलम में भी जाके देख सकते हो। अगर फर्स्ट डाउट के ऊपर बात करें कि आपको चॉइसेस कैसे फिल करने हैं, कौन से ब्रांचेस को पहले रखना है, कौन से कॉलेज को पहले रखना है, क्या आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका हूँ। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दिस वीडियो। एंड बाकी कॉलेज एडमिशन प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पर भी अवेलेबल है रिगार्डिंग जेसीसी काउंसलिंग। एंड अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड डाउट्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें वेकेंट सीट्स के बारे में तो देखो यार, वेकेंट सीट्स का क्या होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ तो वो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होने के बाद सीट्स बचते ही नहीं है, जैसे कि बीआईटी सिंधी जैसे कॉलेजेस हो गए। एंड इसलिए आपको जो पीछे वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो सोचते हैं यार कोई भी ब्रांच मिल जाए बीआईटी सिंधी में हम लोग चल जाएंगे एडमिशन ले लेंगे, उन लोगों को बीआईटी सिंधी अलॉट हो ही नहीं पाता है। बिकॉज अगर सीट्स बचते तो तब तो उन लोगों को मिल जाते सीट्स, पर सीट बचे ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगे। लेकिन जब एडमिशन टाइम होता है, जब एडमिशन कराना होता है इंस्टीट्यूट में, जैसे बीआईटी सिंधी का बात कर रहे हैं अगर बीआईटी सिंधी में को बहुत स्टूडेंट्स को हो सकता है कोई बीआईटी सिंधी से बेहतर कॉलेज मिल गया, या आपको एनआईटी जमशेदपुर मिल गया, या कोई और दूसरे कॉलेजेस मिल गए तो वो वहाँ चल जाते हैं। अगर आपका उन स्टूडेंट्स का सीट्स वेकेंट हो जाता है, या कोई भी स्टूडेंट्स हो सकता है कोई भी रीजंस के साथ, या किसी ने ड्रॉप ले लिया सीट्स वेकेंट रह जाते हैं। एंड फिर वो कॉलेज जेसीसी को भेजता है कि इतने सीट्स वेकेंट है। तब आपका अपडेटेड सीट मैट्रिक्स निकलता है, जैसे कि अभी आपका सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स निकला भी होगा, आप देख सकते हो। तो मान लो सीट मैट्रिक्स देखने के बाद आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए एंड आप उसमें देख रहे हो कि उसमें काफ़ी लेस सीट्स है, या मान लो एकदम ना ही के बराबर या 0 सीट्स है, तो क्या उसे आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम उसे चॉइस ऑर्डर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें तो 0 सीट्स है। तो इसको एक तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। एंड ये एक तो आइडियल केस बता रहे, मतलब ऐसा है नहीं, पर जैसे मान लो माइनिंग में 0 सीट्स है, माइनिंग में 0 सीट्स नहीं है, पहले ही आपको बता दिया। ऐसा ना हो कि कोई कमेंट करते आए कि गलत बता रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो एक समझने के लिए ये एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो माइनिंग में 0 सीट्स है, आपको चाहिए सेकेंड राउंड में कि आपको माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाए, तो क्या आपको वो माइनिंग इंजीनियरिंग रखना चाहिए चॉइस ऑर्डर में? तो इसका आंसर है येस, आप बेशक रखिए। जो मैंने चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बताया है उसको आप देखते हुए आप जो वीडियो आप देख लेंगे तो उसके बाद आप ऑर्डर डिसाइड अपने खुद से करिए कि आपका पर्सनल ऑर्डर क्या होगा, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हो, चाहे आपका 0 सीट्स हो या कितना भी सीट्स हो। एंड उसका रीज़न ये है कि मान लो आपको अगर माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांचेज चाहिए उसमें 0 ही सीट्स है, तो क्या हो गया, जैसे कि अभी माइनिंग इंजीनियरिंग जिसको फर्स्ट राउंड में मिला है, ठीक है, वो भी तो अभी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अगर उसे कोई बेहतर सीट मिल गए तो उसका सीट जो वेकेंट हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा नहीं है कि अगर 0 सीट क्या एकदम काफ़ी लेस सीट्स बता रहा है कोई पर्टिकुलर ब्रांच में तो आप उसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर में रखेंगे नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको जो ब्रांच चाहिए आप चॉइस फिलिंग में बेशक रखिए, कोई आपको इसमें दुविधा वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड डाउट के ऊपर बात करेंगे। कमिंग टू डाउट नंबर 3, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि अगर मान लो किसी को फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला है तो क्या सेकेंड राउंड में प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते टाइम क्या उस सीट को चॉइस फिलिंग ऑर्डर में अपना रखना चाहिए? देखो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई सीट में एडमिशन ले चुका है, आप दोबारा उसे फिल कर रहे हो सेकेंड राउंड में भी, इसका कोई फ़ायदा बनता नहीं है। बस इसका एक फ़ायदा बन सकता है कि अगर मान लो कि आपने फर्स्ट राउंड में अगर जनरल पार्टिसिपेट किया, आपको जनरल से वो सीट मिला, मान लो आपको बीआईटी सिंधी में
मेटलर्जी ब्रांच मिला, ठीक है। एंड सेकेंड राउंड में आप समहाउ TFW सीट से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, आपको सेकेंड राउंड में अगर TFW से वो सीट मिल गया, मान लो आपने फर्स्ट राउंड में आपका रैंक बहुत अच्छा था मेटलर्जी के लिए, लेकिन आपने TFW सीट से पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब TFW आपको हो गया है, तो आप सेकेंड राउंड में अगर आपको TFW से सीट मिल गया, आपका रैंक बहुत अच्छा है, तब इसका बस एक फ़ायदा नज़र आता है कि आप जब कॉलेज में आओगे तो आपको फ़ीस बहुत कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका फ़ीस रिलैक्सेशन होगा, बस यही आपका फ़ायदा है। सो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है वो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो ही आप उसे फिल करिए, ठीक है। या आपको मेटलर्जी मिला, माइनिंग में आना चाहते हो, सो आपको TFW सीट चाहिए, तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, आपका जो इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप काम करिए। तो बस यही मेरे को बोलना था। आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड बाकी आपका काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट।